शैतान नफरत करता है इस संदेश से। वो नहीं चाहता परमेश्वर के लोग समृद्ध हो, नहीं चाहता परमेश्वर के लोग क्या हो, समृद्ध हो। सोचो इस दुनिया में जो पाप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अधर्मी लोगों के हाथ में पैसा है, जो गलत पिक्चरें बन रही हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ड्रग सप्लाई हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसके पीछे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है। वो पैसा कौन दे रहा है? अधर्मी लोग। मगर वही पैसा जब धर्मी लोगों के हाथों में आ जाता है तो परमेश्वर की मीटिंग्स होती हैं, बाइबल छपती है, अस्पताल बनते हैं, अनाथालय बनते हैं, धर्म का काम बढ़ता है। मगर अगर शैतान आपको ये कन्विंस कर दे कि पैसा बुरा है तो आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, वो तो बढ़ते रहेंगे और वो अधर्म फैलता रहेगा। और परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? वो फटी हुई चटाई में बैठेंगे और कहेंगे हमारा तो कोई प्रभु तो बहुत अच्छा है। प्रभु कहेगा भाई पार्टनर तो कर जो मेरी इच्छा है पृथ्वी में। मैं ये सिखा रहा हूँ कि इस कलीसिया में एक भी परिवार ऐसा ना हो जो गरीबी में हो, जो अपने बच्चे की स्कूल की फीस ना दे पाए, जो भूखा सोए, जो कर्जे में हो। आज बहुत आसान है लोगों के लिए बोलना, अरे प्रभु चाहता तो प्रभु कर देता। अरे प्रभु ने पृथ्वी बनाई और उसके अंदर विजडम डाल के सिस्टम्स डाल दिए हैं। क्या किए परमेश्वर ने? सिस्टम्स डाल दिए और सिद्धांत डाल दिए। उन सिद्धांतों को जब आप समझने लग जाते हो और उन सिद्धांतों को जब आप अपने जीवन में लागू करने लग जाते हो तो अपने आप रिजल्ट आपकी लाइफ में आ जाता है। इसीलिए मैं आज आपको हमेशा कह रहा हूं, अगर प्रार्थना करनी है श्रेष्ठ, सबसे पहली प्रार्थना हमारी क्या है? हमारी पिता के साथ हमारा घनिष्ठ, हमारी इंटीमेसी, वो पहला है, पहला। मगर दूसरा फिर हमारा क्या है? दूसरा हमारी प्रार्थना क्या है? बुद्धि। बुद्धि। आप एक बीमारी से बाहर आ जाओगे। आप किसी मीटिंग में गए, वहां परमेश्वर का दास है, उसने आपके सर में हाथ रखा, आपको चंगाई मिल गई, आपने गवाही दे दी, प्रेज गॉड, बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में एक मिरेकल हुआ। मगर यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके लिए नहीं है। फिर जब क्राइसिस हुई, फिर आप दूसरी कॉन्फ्रेंस को ढूंढोगे, फिर आप दूसरी मीटिंग को ढूंढोगे। लेट मी से इट दिस वे, ठीक है, बुरा मत मानना, एक बात आपको सीधे से ऐसे कहता हूं। अगर आप बार बार क्राइसिस में लैंड करते हो, अगर आप बार बार उन संघर्षों में जाते हो जिनसे परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल दिया, तो आप में बुद्धि की कमी है। आप परमेश्वर के सिद्धांतों को अभी नहीं पहचानते। एक व्यक्ति था, एक बारी वो मेरे पास आया भागते हुए और मेरे हाथ में गाड़ी की चाबी रख के बोली, हाँ पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ये गाड़ी में ले आया हूं, बस कल तक पैसे दे दूं वरना बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे वापस। That's not wisdom. सबसे पहली बात आपको समझना है, आपकी पहचान मसीह से आती है। आमीन। तैयार हो? अब आगे जा रहे हैं मेन मैसेज में। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो उसने बनाई, उसको कैसे नींव कैसे रखी? विजडम से, बोलो बुद्धि से। और बुद्धि के अंदर सिस्टम डाल दिया। मैंने जैसे आपको बताया, अब परमेश्वर को कुछ भी करना है तो परमेश्वर को कैसे करना है? मनुष्य के साथ परमेश्वर क्या करता है? सहभागिता करता है। यानी परमेश्वर ने जो 10,000 की भीड़ को भी खिलाया तो यीशु ने ऐसे नहीं किया जुप और रोटियां आ गई, जुप और मछलियां आ गई। नहीं, जो पृथ्वी पे था वो बीज बनकर मल्टीप्लाई हुआ। जब वो यीशु के हाथ में गया तो वो बीज बन गया। और क्योंकि मसीह लोग इस सिद्धांत को नहीं, मसीह लोग चर्च में क्या देते हैं? डोनेशन। ये दिक्कत है। क्या देते हैं? चंदा। चंदे की मेंटालिटी हटा दो अपने दिमाग से। चंदा शब्द पूरी बाइबल में नहीं है, डोनेशन शब्द पूरी बाइबल में नहीं है, ये धर्म का शब्द है। हाउ कैन यू डोनेट टू अ किंग?
अरे राजाओं के राजा को कैसे चंदा दे सकते हो भाई? ये घर किसका है? कौन है इस घर का सर? कौन है? यीशु है ना? तो जब इस घर में आप कुछ बोते हो, कौन ग्रहण करता है? इब्रानी 8 में लिखा है, यहां तो मरणहार मनुष्य दशमांश पकड़ते हैं, मगर स्वर्ग में वो उसको पकड़ता है। तो क्या पूरा कलीसिया में क्या गलत सिखाया गया लोगों को? अरे आप पैसे नहीं दोगे, अरे अब पंखे नहीं चलेंगे, बिजली नहीं चलेगी। नीड बेस्ड गिविंग सिखाई गई। जो परमेश्वर 40 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में खिला सकता है, क्या वो अपने घर के बिल नहीं भर सकता? कभी भी ये गलती मत करना है सोचने की कि आप पैसा देके परमेश्वर के घर को चला रहे हो। हालेलुया। फिर से बोलता हूं, कभी भी ये गलती मत करना आपको लगे आप पैसा देके परमेश्वर के घर को चला रहे हो। परमेश्वर का घर किसी के पैसों से नहीं चलता। ये मसीह का घर है और हमेशा रहेगा। याद है आपको उज़ा का पाप? उसने पकड़ने की कोशिश करी उस संदूक को। डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट थिंक मैं नहीं होऊंगा तो परमेश्वर घर गिर जाएगा, मुझे होल्ड करना पड़ेगा। द बाइबल सेज ही डाइड दैट मोमेंट। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के सामने, मेरी टीम जानती है, मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं जो इस घर का एक सिद्धांत है, प्रोटोकॉल। यहां पे कई लोग आते हैं, ओ मैं आज 80 लाख देना चाहता हूं, मेरा अपॉइंटमेंट कराओ। मैं तो उनको बोलो बाहर से ही चले जाएं, आप 80 लाख जेब में डालो और चले जाओ। क्योंकि ये ऐसे शो ऑफ करके अगर आप परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हो, आपको ना तो कलीसिया बढ़ेगी ना आप बढ़ोगे। आपको समझना पड़ेगा सिद्धांत को। आमीन। क्या यहां पर हो? और आप जानते हो शैतान नफरत करता है इस संदेश से। वो नहीं चाहता परमेश्वर के लोग समृद्ध हों, नहीं चाहता परमेश्वर के लोग क्या हों? समृद्ध हों। सोचो इस दुनिया में जो पाप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अधर्मी लोगों के हाथ में पैसा है। जो गलत पिक्चरें बन रही हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ड्रग सप्लाई हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, उसके पीछे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है। वो पैसा कौन दे रहा है? अधर्मी लोग। मगर वही पैसा जब धर्मी लोगों के हाथों में आ जाता है तो परमेश्वर की मीटिंग्स होती हैं, बाइबल छपती है, अस्पताल बनते हैं, अनाथालय बनते हैं, धर्म का काम बढ़ता है। मगर अगर शैतान आपको ये कन्विंस कर दे कि पैसा बुरा है तो आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, वो तो बढ़ते रहेंगे और वो अधर्म फैलता रहेगा। और परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? वो फटी हुई चटाई में बैठेंगे और कहेंगे हमारा तो कोई प्रभु तो बहुत अच्छा है। प्रभु कहेगा भाई पार्टनर तो कर जो मेरी इच्छा है पृथ्वी में। फूलो फलो पृथ्वी को अपने वश में कर लो। टेक डोमिनियन। यू हैव अ मैंडेट। तुम्हारे पास एक मैंडेट है, एक असाइनमेंट है जो तुम्हें पूरा करना है। सो hear this, seed is the science of God. बीज परमेश्वर का विज्ञान है। क्या है बीज? परमेश्वर। सीड इज द साइंस। जिस दिन आप बीज की ताकत समझ गए, सोचो परमेश्वर ने आदम और हवा केवल 2 लोगों को बनाया। आज 7-8 बिलियन जितने भी लोग हैं पृथ्वी पे, 2 लोगों की वजह से, और उनको तो अभी काउंट ही नहीं कर रहे जो इतने समय सालों में मरे हैं। अभी जो हैं पृथ्वी पे वो 8 बिलियन है। तो सोचो कितने बिलियन होंगे आदम की तरफ से अभी तक, 2 लोगों की वजह से। जो आपके पास है अभी काफी है।
जब ये प्रकाशन आ गया, इट स्टार्ट्स विद व्हाट डू यू हैव, नॉट आई डोंट हैव इनफ। परमेश्वर ने ज़ारफ़ात की उस विधवा के पास अपने भविष्यद्वक्ता एलाइशा को भेजा। आप सोचो, अगर आप और मैं उसकी जगह होते तो हम कहते है ये विधवा तो बेचारी, मैं एक काम करता हूँ, इसको 500 रुपये जेब से निकाल देता हूँ। अरे अम्मा एक काम कर, ये ले 500 रुपये, तो 1 हफ्ते बाद मर रही है, अब 2 हफ्ते बाद मरना। और फिर हम बहुत खुश होते कि देखो हमने कर दिया। मगर प्रभु ने उल्टा किया, क्योंकि परमेश्वर अपने सिद्धांत को जानता है। उसने कहा, कैरी मेरे पास तो एक मुट्ठी भर आटा है, अपने बेटे और अपने लिए 1-2 रोटी बनाऊंगी, फिर खा के मर जाऊंगी। कहेंगे हाँ पहले पानी ला, मेरे लिए रोटी बना ले, फिर मर जाना, मेरे को दे। He was sent on an assignment from God to remove the poverty of that widow. परमेश्वर ने अपने जन को भेजा उस स्त्री को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। मगर गरीबी से बाहर निकाला कैसे? भविष्यवाणी ने कि नहीं, उसको सिखाया बोना। What do you have? जब 5,000 की भीड़ थी और कुछ नहीं था, यीशु ने कहा What do you have? बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, एक टिफिन और वो है, काफी है। क्या समझ रहे हो आप जो मैं कह रहा हूं? बुद्धि, ओके लेट्स गो टू अ स्क्रिप्चर और फिर हम देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:10, 2 कुरिन्थियों 9:10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे क्या करेगा? स्टार्टिंग में क्या थी? आदम और हवा से क्या था मैंडेट कि तुम क्या होगे? फलवंत होगे। फलवंत होने के लिए बीज होना जरूरी है। मेरे पीछे बोलो, फलवंत होने के लिए बीज होना जरूरी है। फलवंत आप केवल प्रार्थना करके नहीं होते, आप बीज बोकर होते हो। ये मैं केवल फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं, इवन वचन के उससे कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं उपवास करें, ओ प्रभु दे 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 दे। वचन अंदर है ही नहीं। बस एक ही चीज, प्रार्थना क्या है? मांगो, बस मांगो। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि घोषणा करने को भी आइडल मत बनाओ अपना। घोषणा करना ये नहीं कि तोता की तरह मैं बोलता रहूं तो प्रभु मुझे दे देगा। ओके, एक रियलिटी चेक जो लोग सोच रहे हैं। घोषणा करके हम परमेश्वर की इच्छा को मरोड़कर उससे वो नहीं मनवाते जो हम चाहते हैं। हम वो घोषणा करते हैं जो पहले से परमेश्वर की इच्छा है। We are not trying to manipulate God कि मैं बोलता रहूंगा प्रभु तो दे देगा। तो प्रभु कहे अरे यार इसने परेशान कर दिया, चल ले ले यार ले। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपकी और मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए थे। और तब ये वचन लिखा जा चुका था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हमें बुद्धि में बढ़ना है वचन में। आज मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, बुरा मत मानना। फाइनेंशियली हार्वेस्ट की प्रार्थना करना मूर्खता है बिना बोने के। फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप आर्थिक परमेश्वर से कटनी चाहते हो, बिना बीज बोए आप कितना भी उपवास कर लो। इसीलिए आज इतने सारे मसीह गरीब हैं, क्योंकि सिद्धांत को नहीं जानते। और अगर ये पूरा चैप्टर 2 कुरिन्थियों 9 पढ़ोगे, ये पौलुस पूरा देने के बारे में सिखा रहा है। और क्या कह रहा है? अतः जो बोने, he who supplies seed to the sower and bread for food. बोलो, बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। बुद्धि जानना है कि आपके हाथ में जो है उसमें बीज क्या है और रोटी क्या है। यह बुद्धि है।
विजडम इज टू नो व्हाट इज सीड एंड व्हाट इज ब्रेड। सबको बीज समझ के बो दिया तो अब परिवार भूखा बैठा है, आप मूर्ख हो। इसीलिए सब नहीं बोना। क्या बोला मैंने? सब नहीं बोना। परमेश्वर नहीं कह रहा रोटी भी बो दे। इमोशंस में आके कई बार लोग अकाउंट खाली कर देते हैं। अगर प्रभु ने नहीं बोला तो मत करो ये गलतियां, और फिर अकाउंट खाली कर देते हैं। फिर 10 लोगों के सामने गाते हैं, अरे हमने अकाउंट खाली कर दिया था, अब हमारे अकाउंट में कुछ नहीं है। देन डोंट कॉल इट फेथ। If you have emptied your account and you have to tell 4 people that you don't have anything, you're not walking in faith. Amen. Hallelujah. सच कड़वा तो लगता है दवाई की तरह, मगर असर पूरा करता है। सो जो कुछ आपके पास है, बोलो जो मेरे पास है, उसमें बीज है, उसमें रोटी है। बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। बस बुद्धि जिस दिन आ गई समझ जाओगे कि बीज क्या है और रोटी क्या है। अब इसको उल्टी साइड करते हैं। अगर सब खा लिया, अगर बीज भी खा लिया, तो फिर कल फिर ठन ठन गोपाल, कल फिर कुछ नहीं होगा, फिर मांगोगे। Hear this. Seed is for today. Sorry, bread is for today. Seed is for tomorrow. रोटी आज के लिए है, बीज कल के लिए है। मेरे पीछे बोलो, रोटी आज के लिए है, बीज कल के लिए है। और अगर लगातार सप्लाई को देखना है परमेश्वर की, जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो आप देखते हो हमेशा वहां फल है, हमेशा फल है, हमेशा सब्जियां हैं, क्योंकि हमेशा कोई बीज बो रहा है। फॉर कंटिन्यूअल हार्वेस्टिंग यू नीड कंटिन्यूअल सोइंग। इट्स नॉट एन इवेंट। आप जानते हैं, एक दिन प्रभु ने मुझे डांट लगाई, क्योंकि मैं बढ़ रहा था देने में परमेश्वर के राज्य में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, परमेश्वर के दासों की लाइफ में। और एक बारी बहुत बढ़कर जो अमाउंट मैं सोच नहीं सकता था वो मैंने दिया। और उसके बाद मैं मन में सोचता, अरे प्रभु मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। और प्रभु ने एक दिन मुझे डांट लगाई। प्रभु ने कहा, डोंट मेक योर गिविंग योर आइडल। अपने देने को मूर्ति मत बना ले अपने सामने। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर गिविंग इज योर लास्ट गिविंग। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके देने का, आपका आखिरी देना है जो आपने दिया। सो चंदा की मेंटालिटी क्या है? चंदा आप तरस खा के देते हो। आमेन। ठीक है, आप समझ रहे हो? Many people don't understand in the kingdom downward giving and upward giving. अलग अलग प्रकार के देना है। एक है गरीबों को देना, जो बाइबल हमें सिखाती है और हमें करना है, बहुत जरूरी है। एक गरीबों को देना है, मगर गरीबों को देने आप कैसे देते हो? कंपैशन से, पिटी से, कई लोग दया खा के। मगर एक अपवर्ड गिविंग है। अपवर्ड गिविंग जो है वो आपको अपवर्ड लेके जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, नॉर्मल तो ये था कि एलाइजा उस विधवा को देता वहां पे, दैट वाज डाउनवर्ड गिविंग। मगर अगर वो विधवा को देता तो उसका पुरस्कार एलाइजा को मिलता और विधवा को कुछ नहीं होता, वो मर जाती 2 हफ्ते बाद। पर क्योंकि विधवा ने अपवर्ड गिविंग करी, जब उसके पास कुछ नहीं था तब उसने ऊपर दिया, तो परमेश्वर ने कहा, जा इसको बोल दे, अब तेरे गले कत्तों में कभी कोई कमी नहीं होगी। एंड इट इज डन बाय रेवलेशन एंड ऑनर। ये आदर और प्रकाशन के साथ होता है। जो मसीह इस सिद्धांत को नहीं समझते, वो पता क्या सोचते हैं? वो कहते हैं, वो सोचते हैं ये जो सिस्टम है ना, ये हमारा पैसा हमसे लेने के लिए बनाया गया है। मगर किसान कभी ऐसे नहीं बात करता। किसान नहीं कहता, अरे ये धरती मेरा बीज ले रही है। अरे ले नहीं रही, मल्टीप्लाई करके वापस दे रही है। यीशु ने कहा 2
तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के मनुष्य तुम्हारी गोदी में डालेंगे। Amen? If you know the power of seed, you will come out of lack. जब परमेश्वर ने मेरी आंखें इसके लिए खोली, हम लोगों की सोइंग कंटिन्यूअस है, इसीलिए रीपिंग भी कंटिन्यूअस है। You don't need a reason to sow. The reason is continual supply. एक किसान को कारण नहीं चाहिए बीज बोने के लिए, कारण यह है कि कटनी होती रहेगी तो बोना भी होता रहेगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। तो अगर निरंतर कटनी करनी है तो निरंतर बोना सीखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन, पौलुस ने इसको सिखाया। और उसे क्या करेगा? फलवंत करेगा। फलवंत करना हमारा काम नहीं, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जिम्मेदारी है। बोना हमारा काम है, कटनी करना हमारा काम है, उसको जमीन के अंदर बढ़ाना परमेश्वर का काम है। दैट्स गॉड एंड मैन वर्किंग टुगेदर। जब आप इस सिद्धांत को समझ जाते हो तो आप डोनेशन देना बंद कर देते हो। मैंने बार बार आपको सिखाया, कलीसिया में डोनेशन देना बंद करो। मैं आपको बता, इतने मैसेज मुझे आ जाते हैं, कोई भी आपको जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। मैंने कभी नहीं, तुझे पता चलेगा मेरी जरूरत। दैट्स नॉट द वे सोवर्स टॉक। बोने वाले ऐसे बात नहीं करते कि जब जरूरत होगी। नो, जरूरत मुझे नहीं, जरूरत तुम्हें है। जरूरत उस विधवा को थी, एलिया को जरूरत नहीं थी, विधवा को जरूरत थी। बोने की जरूरत भी उसे थी क्योंकि कटनी भी उसे करनी थी। जो बोता है वही कटनी भी करता है। और आपकी फसल आपके बोने के अनुसार आती है। ओके। और तुम्हारे धर्म के फलों को क्या करेगा? बढ़ाएगा। 6 और 7 हम देखते हैं, 6 and 7। आप जानते हैं मनी इज सच अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, क्योंकि लोगों का दिल ऐसा जुड़ा हुआ है ना, ऐसे टक ऐसा होता है लोगों के अंदर। वो कहते अरे पैसे की बातें हो रही हैं यहाँ पे, पैसे की बातें। अरे कलीसिया में 2 साल में एक बार पैसे की बात हो, तुम घर में तो 24 घंटे पैसों की बात करते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर आपको सिखाने के लिए पैसों की बात हो तो कई लोग कहते हैं ये क्या पैसों की बातें हो रही है। पैसों की बातें नहीं हो रही, आपको राज्य के रेवलेशन, प्रकाशन सिखाए जा रहे हैं जिससे आप कमी घटी से बाहर आ जाओ। Amen? God is my witness. I am not teaching this so that I will be blessed. I am already blessed. मैं ये इसलिए नहीं सिखा रहा कि मैं आशीषित हो जाऊंगा, मैं तो पहले से ही आशीषित हूं। मैं ये सिखा रहा हूं कि इस कलीसिया में एक भी परिवार ऐसा ना हो जो गरीबी में हो, जो अपने बच्चे की स्कूल की फीस ना दे पाए, जो भूखा सोए, जो कर्जे में हो। क्योंकि मैं और मोनिका, हम लोगों को परमेश्वर ने उन कर्जों से निकाला। हमें पता है कैसा होता है उठना जब आपको गालियां देते हैं लोग सुबह शाम। कैसे आप मनन करोगे वचन में जब लोग आपको गालियां देने आपके घर आ रहे हैं सुबह शाम? नो। तो अगर मुझे परमेश्वर ने वहां से निकाला है और मैं एक चरवाहा हूं, तो मेरा काम है जहां जहां प्रभु मुझे लेके जा रहा है वहां मैं आपको भी लेके जाऊं, क्योंकि आई कैन ओनली टेक यू वेयर आई हैव गॉन। मैं आपको वहीं ले जा सकता हूं जहां प्रभु मुझे ले गया है। आमीन। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो। तो अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो इस आयत को। कौन निर्धारित करता है कि आपकी कटनी कितनी होगी, परमेश्वर या आप? पक्की बात? परमेश्वर यह निर्धारित करता है कि आप अगर बोने वाले हो तो आपके हाथ में वो बीज देता है। मगर पौलुस कह रहा है बात यह है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी।
आप जानते हैं जब हम धर्म में थे, रिलीजन के अंदर थे, चाहे वो कोई सा भी धर्म है, और जब देने की बारी आती थी तो सब लोग क्या करते हैं, सिक्का देखते हैं छोटा सा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत को नहीं जानते। एक किसान ऐसे नहीं करता कि सारे बीजों में से एक गेहूं का दाना निकालता है और एक गेहूं का दाना बोता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं बो रहा हूं वो नाश नहीं हो रहा, वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आ रहा है, गुणा होके मेरे पास वापस आ रहा है। सो अगर आप प्रकाशन के लोग हो तो आप समझ, वो आपकी बढ़ोतरी का समय है। बोलो, ऑफरिंग का समय मेरी बढ़ोतरी का समय है। जब आप मैंने आपको क्या बताया था, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। जब उसने पृथ्वी बनाई, एक सेब के अंदर कितने बीज आप गिन सकते हो? आपने सेब काटा, 1 2 3 4 5 6 7 बीज इस सेब के अंदर थे, एक फल के अंदर। मगर जब आपने उसका एक बीज को बोया और वो पेड़ बन गया, अब क्या गिन सकते हो कि एक बीज के अंदर कितने सेब आएंगे? नहीं गिन सकते। फार फार ग्रेटर। इस बात को समझ जाओ कि अगर आप परमेश्वर की समृद्धि को चखना चाहते हो, आपको उदार होना पड़ेगा। कंजूस लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में समृद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वचन कहता है जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। और आज एक बात मैं आपको और क्लियर बोल दूं, ये मैसेज आपसे पैसा लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए किसी के ऊपर कोई दबाव, जब तक रेवलेशन ना मिले परमेश्वर के वचन से, कभी भी कंपल्जन में मत देना कलीसिया में। पौलुस सिखा रहा है ना कलीसिया को, क्योंकि वो प्यार करता है उनसे। जो आपको हम सिखा रहे हैं वो मैंने, जब मेरे पिता प्रभु में आए, सबसे पहले मैंने जब उनको बताया, ये बात बताया, मैंने दशवांश का सिद्धांत सिखाया, उन्हें देने के बारे में बताया। अपने बच्चों को भी मैं सिखाता हूँ ये बात, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, अगर वो उधार हो गए, कल को वो जो भी बने, मुझे पता है कमी घटी में नहीं रहेंगे। उदार लोग कमी घटी में नहीं रह सकते। If you are generous, you'll walk in prosperity. So, जैसे मैंने कहा था, बीज आज के लिए है, बीज कल के लिए है, और रोटी आज के लिए है। मगर कई लोग पता कि इसको क्यों नहीं समझते हैं? Why? क्योंकि परमेश्वर ने ना इस सिद्धांत में एक बहुत, परमेश्वर में इतनी अमेजिंग विजडम है ना, हमारा प्रभु बहुत ही अमेजिंग है, महान है। उसने ये नहीं किया कि आज बो और कल फल निकल जाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है सीड, टाइम एंड हार्वेस्ट। देयर इज अ टाइम बिटवीन सीड एंड हार्वेस्ट। बोने के और कटनी करने के बीच में एक समय है, और इस समय में पता लगता है कितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जैसे आप सांसारिक बोने और कितने लोग नींबू, आपने कभी कोई बीज बोए हैं किसी ने अपने घर में? अगले दिन फल आए कभी? अगले दिन नहीं आए। पर क्या आपने कहा रहे ये तो बेकार है? नहीं, आपको पता है वो बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है, और फिर फल भी आएंगे। जैसे नेचुरल में होता है वैसे ही स्पिरिचुअल में भी होता है। मैं आपको एक आयत दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। जेनेसिस 26, उत्पत्ति 26 उसका 12 से 14 देखेंगे। हालेलुया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, और ये वो समय था जब वहां पे अकाल था। क्या था? जब अकाल आया तो लोगों के पास जो अनाज है, जब अकाल आया, सबसे पहला थॉट नेचुरल आदमी क्या करेगा कि इस अनाज को मुझे अब क्या करना है? स्टोर करना है, क्योंकि अकाल है।
क्या अकाल के समय में कोई बीज बोता है? नहीं। मगर इसहाक एक परमेश्वर के राज्य का व्यक्ति था, वो परमेश्वर की बुद्धि से कार्य कर रहा था। जब बाकी सब लोगों ने फैमिन के टाइम में कुछ नहीं किया, ये इसहाक ने फैमिन के समय बीज बोया और लिखा है उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। रीप्ड इन दैट सेम ईयर, नॉट सेम वीक, उसी साल में। ये वेट कई लोग नहीं करते। वो देंगे, फिर वो बोलेंगे, वो 10 लोगों को जाके बोलेंगे, अरे मैंने तो दिया, अभी तो 1 महीना हो गया, कुछ हुआ नहीं, अरे मैंने। अगर आप ऐसा बोलते हो, आप सिद्धांत को परमेश्वर के नहीं जानते। ये सिद्धांत फेल। परमेश्वर, बाइबल सेज लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन अ लायर। परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर का ओके, मैं आपको गलातियों 6:7 लगाओ। गलातियों 6:7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, यानी आपकी कटनी किस में निर्भर करती है? जो आपने, ये केवल फाइनेंसेस नहीं है, जिंदगी के हर एक चीज में अप्लाई होता है। ये जिंदगी के हर एक चीज में अप्लाई होता है। जो ऐसा प्रभु ने मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा बिकॉज देयर गिविंग नेवर रीच्ड माई हैंड। मैंने कहा है? प्रभु ने मुझसे कहा कि उनका देना कभी मेरे हाथ तक पहुंचा ही नहीं। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये मेरे को समझ में नहीं आया, प्रभु क्या कह रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कई लोगों का देना प्रभु के हाथ में नहीं पहुंचता। उस दिन परमेश्वर ने मुझे सिद्धांत सिखाया और उस दिन मैं समझा। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा लॉर्ड व्हाट डू यू मीन? प्रभु ने कहा बिकॉज दे नेवर ट्रांसफर्ड ओनरशिप। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भाई है, मैंने उन्हें अपनी एक घड़ी दी। मैंने कहा भाई ये घड़ी आप लो और ये आपकी घड़ी है आज के बाद। और वो भाई ने वो घड़ी ली, मेरे को थैंक यू कहा। अब एक मीटिंग चल रही है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, 5-6 लोग हैं, मैं वहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ और भाई कैसे हो आप? बढ़िया। अरे मेरी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथ में। किसकी घड़ी? फिर मार्केट में मिलता हूँ, ओहो क्या लग रही है मेरी घड़ी आपके हाथ में, बहुत बढ़िया। फिर चर्च में मिलता हूँ, कह रहा अरे आपको पता है ये मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी है, मैंने दी। वो बंदा उतारेगा, कहेगा भाई साहब वापस रख लो, क्योंकि गिफ्ट ये तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ किसकी है। तो मैंने गिफ्ट तो दिया बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी। कई लोग क्या कहते हैं, कलीसिया में दिया, वो कहते हैं मेरे पैसे से एसी लगा दिया नया, मेरे पैसे से। अच्छा, बीज, यीशु ने कहा बीज जब तक भूमि में पड़कर मरे ना मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर चाहते हो तुम्हारा बीज मल्टीप्लाई हो, उसे मरने दो। क्यों गा रहे हो 10 लोगों के सामने कि मेरा है, जब दे दिया प्रभु को तो। काफी सन्नाटा है आज फेथ अरीना में। ये टॉपिक ही ऐसा है, क्या करें, और सिखाना तो पड़ेगा। प्रभु ने मुझसे कहा है, एक प्रतिज्ञा करी है, उसने मुझे कहा है कि वो जो इस सेवकाई में विजन है, गॉड सेड आई एम गोना रेज मल्टी मिलियनियर्स इन दिस चर्च। क्योंकि बुलाहट बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है, and God is looking for partners. Amen. So कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ट्रांसफर नहीं करते, वो बीज मरता ही नहीं कभी, क्योंकि वो आज भी अपना ही मानते हैं उसे, और परमेश्वर ऐसा ग्रहण ही नहीं करता। वचन कहता है
परमेश्वर ने एबल की ऑफरिंग को रिसीव किया, केन की ऑफरिंग को रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है आज नहीं करता हो ऐसा? आज भी करता है, आज भी करता है। केवल क्योंकि अगर आपने चंदा एक डब्बे के अंदर डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है। जब तक परमेश्वर ग्रहण ना करे हमारे बीजों को, वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। वो चंदा है और चंदा मल्टीप्लाई नहीं होता। चंदा देने वाले बहुत शांत हैं आज। मैंने कहा चंदा मल्टीप्लाई नहीं होता है जब तक परमेश्वर के हाथ में ना जाए और परमेश्वर जब तक उसको रिसीव ना करे। और आप जानते हैं परमेश्वर कैसे बीज को ग्रहण करता है? जो आदर से और विश्वास से दिया गया हो। दबाव में दिया गया भी। और आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत लोगों को नहीं पता। ऑफरिंग का आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। दबाव में दी गई ऑफरिंग परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। तो कभी कोई प्रचारक दबाव दे, दबाव दे, दबाव दो 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 दो, तो मैं बोल रहा हूं मत दो, क्योंकि ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर। यू गिव बाय रेवलेशन। आप प्रकाशन से और विश्वास से देते हो, दबाव से नहीं देते। बोलो, हम दबाव से नहीं देते। अब सोचो, आपने मुझे अपने घर बुलाया, मैं आपके घर आया डिनर करने के लिए, और आप आए, आप कह रहे ये लो बटर चिकन खा लो, तो गारंटी दे रहा हूं अगली बार से तो कभी नहीं आऊंगा। तो परमेश्वर हृदयों को जांचता है, वो जानता है कौन कैसे भाव से उसके राज्य में देता है। कितना देता है वो नहीं, किस भाव से देता है, ये बहुत मैटर करता है। और आज आपको एक सीक्रेट बताता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया था। अगर आप बढ़ोतरी लाना चाहते हो और विश्वास से बीज को देना चाहते हो, हमेशा अपने बीज वीक के बीच में तैयार करो, संडे को नहीं, जब आपके बगल में। क्योंकि जब आपके बगल में वो बकेट आता है, आपका बगल वाला डर कुछ तो डालना है, कुछ तो प्रेशर में डाल रहे हो, तब प्रेशर में मत दो। किसी ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं किया। सिद्धांत को समझो, ये आपकी बढ़ोतरी का समय है। मगर अगर आप हफ्ते में पहले से, जैसे पौलुस 2 कुरिन्थियों 9 में कहता है कि तुम पहले से तैयार करके रखो अपने बीज को। आप जानते हैं जब मुझे 1400 या ऐसे कुछ सैलरी मिलती थी जब स्टार्टिंग में था, तब से मैं घर आता था, निकाल उसको लिफाफे में डालता था, परमेश्वर के सिंहासन पे जाता था और प्रभु को बोलता था, प्रभु तेरा धन्यवाद इस बीज के लिए जो तूने मुझे दिया है। जब आप पहले से अपने बीज को अलग कर लोगे ना, संडे से पहले, तो आप विश्वास से उसको लेकर आओगे। आप वेट करोगे कि ऑफरिंग का टाइम कब आएगा, क्योंकि मुझे बीज को बोना है। आप बीज अपने हाथ में लेके आओगे, फिर देखो आप आपके साथ क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर से इस बात को बताता हूं। जब आप एक किंगडम का प्रोटोकॉल समझ जाओगे, सोचो आप किसी राज्य में गए, जैसे मैंने आपको बताया था, दुबई एक किंगडम है, शारजा एक किंगडम है, सऊदी अरेबिया एक किंगडम है, ब्रुनाई एक किंगडम है। अगर आप किसी राज्य के अंदर गए और आप वहां देख रहे हो गरीबी, मतलब लोग सब भीख मांग रहे हैं रोड में, कोई पी के पड़ा हुआ है, सारे भिखारी रोड के साइड में हैं, आप क्या सोचोगे राजा के बारे में? कैसा राजा है? अच्छा है? नहीं, भिखारी राजा नहीं है, राजा भिखारी नहीं है। लोग भिखारी हैं क्योंकि आपको लगेगा राजा अच्छा नहीं है, ये प्रोवाइड नहीं करता, अपने लोगों को नहीं देता। और आप जब एक ऐसे राज्य में प्रवेश करते हो जहां पे आप देखते हो कि खुशहाली है और लोग समृद्ध हैं, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो द किंग इज अ बेनेवोलेंट किंग। राजा क्या है? एक अच्छा राजा है। आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में, एंड आवर किंग इज द मोस्ट बेनेवोलेंट किंग। हमारे राजा से अच्छा कोई और राजा नहीं है। आप सोचो कभी बाइबल को, अगर आप, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको रेवलेशन चाहिए ना, वचन से मनन करने लग जाओ। यीशु ने ये क्यों नहीं कहा मैं तुझे दूंगा तब तू देना? उसने क्या कहा? दो तो यू स्टार्ट फर्स्ट, गॉड रिस्पॉन्स। तू बीज को डाल जमीन के अंदर। प्रभु कह रहा मैं बढ़ोतरी लेके आऊंगा, मगर बीज को जमीन के अंदर डालना तेरा काम है।
और आपको इस प्रोटोकॉल को समझना है, एक किंगली प्रोटोकॉल को समझना है। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले हम एक रॉयल फैमिली से मिलने गए, तो हमें क्लियरली बता दिया गया था कि आप खाली हाथ नहीं आ सकते। इसलिए नहीं कि राजा गरीब है, राजा के पास खाने पीने के पैसे नहीं, तो कह रहे आप ना 1 दर्जन केले ले आना राजा के लिए। मगर एक प्रोटोकॉल होता है, एक राजा से मिलने का सिद्धांत है आज भी। और ये आप चेक कर लेना, आप अगर आप कोई बोले कि मैं राजा हूं और आप उससे मिलने गए और आप खाली हाथ गए, तो ये आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। क्योंकि राजा के पास जब भी आप जाओगे, आप प्रभु ने मूसा को कहा इजरायलियों से कह दे जो मेरी उपस्थिति में आते हैं खाली हाथ ना आए। इट्स अ प्रोटोकॉल। तो जब भी आप एक राजा से मिलने जाते हो तो आप एक गिफ्ट लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? गिफ्ट। चंदा नहीं, क्या लेके जाते हो? जो बुद्धिमान पुरुष जो पूरब से आए, द मेन दैट केम फ्रॉम ईस्ट, कि राजाओं का राजा ने जन्म लिया है, यहूदियों के राजा ने जन्म लिया, वो क्या लेकर आए थे उसके लिए? गिफ्ट। चंदा नहीं लेके आए। क्या लेके आए? दैट्स व्हाई दे वर वाइज मैन। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एक राजा को आप एक गिफ्ट देते हो, द इंटेग्रिटी ऑफ दैट किंग इज एट स्टेक। उसका राजस्व दाव पे है। अगर वो असली राजा है और उसने आपसे एक तोहफा ग्रहण किया, वो उसको मल्टीप्लाई करके वापस आपको देता है, वरना वो राजा नहीं। और यीशु आप हमें किंगडम का प्रोटोकॉल बता रहे हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के। इट विल ऑलवेज, गॉड इज नॉट अ डेटर टू मैन। बाइबल बताती है रानी शीबा सुलेमान से मिलने गई। सुलेमान सबसे अमीर राजा था उस समय का, और सोना चांदी कार्टन भर भर के लेके गई। और वचन बताता है सुलेमान ने उसको ग्रहण किया, उसको मल्टीप्लाई किया और वापस रानी शीबा को दे दिया। दैट इज द किंगडम प्रोटोकॉल। आमेन। तो इस बात को आपको समझना है कि कमी घटी आपके पिता की इच्छा नहीं है आपके जीवन में। इट्स नॉट योर फादर्स विल फॉर यू टू लिव इन लैक। वो चाहता है, डू यू नो, प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर ने लिखा है अपने वचन में, मनुष्य ने नहीं लिखा। सबसे पहले यहोशू को उसने बोला, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, so that you may observe to do according to all that is written in. For then you will make your way prosperous. तब तू अपने पूरे मार्ग को prosperous कर लेगा, and then you will have good success. So कलीसिया, मिरेकल से बाहर आना है, ब्लेसिंग में जीना है, क्राइसिस से क्राइसिस में नहीं जीना।